नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूं। वीडियो का नाम है फूड इज़ ओनली मेडिसिन। मतलब कि हमारा भोजन ही हमारी दवाई है और हमारी दवाई भोजन नहीं बननी चाहिए। जैसे कि कोई इंसान बीमार है तो सुबह 15 गोली खाता है, रात को 20 गोली खाता है। इतना तो भोजन भी नहीं कर पाते हैं, इतनी गोलियां लोग लेते हैं। पता नहीं लोग इतनी सारी गोलियां कैसे ले लेते हैं। ये जो हमारा पेट है उसको डस्टबिन बना के रखा है। सुबह में खाना, रात को खाना, दोपहर को खाना, शाम को खाना, पका पका के खा के इंसान भ्रष्ट हो गया है, नष्ट हो गया है, विकृत हो गया है। तो बहुत साल पहले के ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि हमारा किचन ही हमारा आरोग्य है, लेकिन किचन के अंदर तो मृत भोजन हो रहा है। मतलब कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल ये मृत भोजन है। तो हम जीवंत है, कैसे जिया जाएगा? तो इसके लिए हमें जीवंत भोजन खाना पड़ेगा। तो हमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, बीपी नहीं होगा, अर्थराइटिस नहीं होगा, माइग्रेन नहीं होगा, पैरालिसिस नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा, गुस्सा नहीं आएगा, मेनोपॉज नहीं आएगा, रोना नहीं आएगा, बुखार नहीं आएगा, सर्दी नहीं आएगी, खांसी नहीं होगी, बलगम नहीं होगा, कफ नहीं होगा, पित्त नहीं होगा, वायु नहीं होगा। तो इसके लिए जो किचन है उसमें मृत खाना पकाना बंद कर दो। भगवान ने हमारे लिए बहुत सारा खाना बनाया है, लेकिन हम बनाया हुआ चीज़ को भी बनाते हैं। जैसे कि आपको और मुझे भगवान ने बनाया है, फिर भी हम मूर्ति बनाते हैं और बोलते हैं मैंने भगवान बनाया। हम ड्रॉ करते हैं, बोलते हैं मैंने भगवान बनाया। हम मोतियों की माला से भगवान बनाते हैं, हम बोलते हैं मैंने भगवान बनाया। टिक्की लगा लगा के हम चिपका के बोलते हैं कि मैंने भगवान बनाया। तो पत्थर के भगवान ने हमें बनाया है कि हमने भगवान को बनाया है, ये समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि हमने जो भगवान ने खाना बनाया था वो तो हम खाते नहीं हैं। हम तो सिर्फ इडली, डोसा, बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता ये सब खाने में व्यस्त है। पाव भाजी में मज़ा आती है, पकोड़े में मज़ा आती है, फाफड़ा में, जलेबी में, डोसा में, ये सभी चीज़ों में हमें मज़ा आती है। फिर ये मज़ा जो है वो होटल से, किचन से हॉस्पिटल तक जाती है। हॉस्पिटल में जाके दवाई का खर्चा, डॉक्टर्स का खर्चा, मेडिसिन का खर्चा, रिपोर्ट का खर्चा, ऑपरेशन का खर्चा। ऐसा क्यों हमारा जीवन है? हम सोचते नहीं कभी कि क्यों हमें पेट में दुखता है, क्यों हमें सर में दुखता है, क्यों हमें कमर में दुखता है, क्यों हमें नी पेन होता है, क्यों हमें ये सारी प्रॉब्लम होती है। हाथी को तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, भेड़िए को प्रॉब्लम नहीं हुई, शेर को प्रॉब्लम नहीं हुई, घोड़े को प्रॉब्लम नहीं हुई, गधे को प्रॉब्लम नहीं हुई। सिर्फ इंसान का ही बीपी बढ़ जाता है, बीपी लो हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? तो इसका कारण है कि हमने हमारा भोजन जो है वो पका पका के विकृत कर दिया, उसके सारे सत्व तत्व नष्ट कर दिए। तो हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए कि मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इतनी सारी मेडिसिन खाओगे तो फिर डॉक्टर बोलेंगे कि साथ में पकाया हुआ खाना पड़ेगा, तो साथ में दूध पीना पड़ेगा। और हम तो न्यू डाइट सिस्टम में ऐसा कहते हैं कि मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग करो। और डॉक्टर्स तो बोलेंगे कि 1 ग्लास दूध पीना है गोली के साथ, और गोली के साथ शाम को भी दूध पीना है, सुबह को भी दूध पीना है। तो ये सब कैसे मैनेज होगा? तो इसके लिए हमें और कुछ नहीं करना है, प्रकृति को फॉलो करना होगा। जैसे भगवान ने पूरे जितने भी जीव पृथ्वी पर है वो सारे लोगों के लिए खाना पका दिया है। सूर्य प्रकाश की मदद से भगवान ने अमृत भोजन, डिवाइन भोजन का क्रिएशन किया है। वैसे ही
इंसान के लिए ही भगवान ने खाना बना दिया है, लेकिन बनाया हुआ चीज़ को हम बनाने बैठते हैं। जैसे कि टमाटर वैसे ही खा सकते हैं, हम सॉस बना देते हैं। फिर जो मूंग होते हैं वो अंकुरित करके हम खा सकते हैं, लेकिन हम उसको बॉईल करके खा लेते हैं। गेहूँ जो होते हैं, बाजरी जो होती है, चावल जो होते हैं, वो सारा बर्ड्स का खुराक है, लेकिन हम उसको पका के खा लेते हैं। रोटी बना लेते हैं, रोटला बना लेते हैं, भाखरी बना लेते हैं, पराठा बना लेते हैं। ये जितना भी आटा हम पका पका के खाते हैं, इतना जहर बढ़ता रहता है। जो भी मेडिसिन खाते हो आप, कोई भी रोग की मेडिसिन खाओगे, सभी मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट होगी, और ये साइड इफ़ेक्ट ऐसी होगी कि लीवर सूज जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी, हार्ट फेल हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ऐसी ऐसी दवाइयाँ होती है। तो ये सारी दवाइयाँ नहीं खानी हो तो इसके लिए फूड को ही मेडिसिन बना दीजिए। कई लोग इतना सारा खाते हैं, सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को, इतना बड़ा पेट लेके घूमते हैं, इतना बड़ा शरीर लेके घूमते हैं, फिर भी बोलते हैं कि हमें तो बहुत भूख लगती है, हम तो मर जाएंगे लेकिन खाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा शरीर का वज़न हम नहीं झेल सकते हैं। 40 किलो का वज़न हमारा होना चाहिए, लेकिन 80 किलो का लेके हम घूम रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा चर्बी है, एक्स्ट्रा मल है, वो सारी की सारी चीज़ों की सफाई करनी होगी। और सफाई अगर न्यू डाइट सिस्टम करते हो तो भी, नहीं करते हो तो भी एनीमा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो एनीमा बहुत ही ज़रूरी है। न्यू डाइट सिस्टम का सबसे पहला चरण ये है कि पेट की सफाई करो। तो हमारे शरीर की सफाई करोगे तो सारी बीमारी चली जाएगी। दवाइयाँ बंद करनी हो तो पकाया हुआ भोजन बंद कर दो। कोई गोली की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि थायराइड की गोली सुबह आँख खुलते ही 7 बजे लेनी है, बीपी की गोली सुबह में ही लेनी है। लेकिन अगर रात को 9 बजे, 10 बजे या 11 बजे सोते वक्त 3 बार एनीमा करते हो और सुबह में भी उठ के 3 बार एनीमा करते हो तो कोई दवाई बंद हो जाएगी। लेकिन दवाई बंद करने के लिए पकाया हुआ भोजन का त्याग करना पड़ेगा। इसके लिए 1 महीने तक त्याग करो दोनों टाइम, और 1 महीने पकाया हुआ खा लो। ऐसे करके भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये जो है वो एनीमा करने की पोजीशन है। इसमें सबसे अच्छी पोजीशन ये है कि लेफ़्ट साइड सोते सोते, राइट साइड सोते सोते, या तो फिर ऐसी डॉगी पोजीशन में आप एनीमा कर सकोगे। ये एनीमा से पूरा इंटेस्टाइन क्लीन हो जाएगा। और ये 1.5 लीटर का पॉट है, डब्बा है, कि जिसमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ पानी भरना है। इसमें कोई दवाई नहीं भरनी है। कई लोग बोलते हैं कि कड़वे पत्ते का रस डाल के एनीमा करें, या ऑयल का एनीमा करें, या दिवेल का एनीमा करें, या दवाई डाले। ये कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। आज ही सुबह में फ़ोन आया था कि नींबू डाल के एनीमा कर सकते हैं। तो अगर नींबू ही डालना है तो मुंह के अंदर डाल दो, पूरा इंटेस्टाइन क्लीन हो जाएगा। एनीमा के अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी लेना है। और एनीमा में एक खास और भी मैं बात बताना चाहूँगी कि अगर 1.5 लीटर का पॉट से आपको पानी नहीं करना है एनीमा, तो 500 ml पानी लेके एनीमा कर दो, और फिर वो पानी आधा घंटे तक पेट में रखो, और फिर बाद में लेट्रिन करने जाओ तो सारा कचरा है वो अंदर पानी में पड़ा रहेगा, सारा निकल जाएगा और फिर बाहर आ जाएगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हो कि अगर आपके पास सुबह सुबह में टाइम नहीं है तो सिर्फ 500 ml पानी चढ़ा दो, फिर बाथरूम के बाहर आ जाओ, फिर जो भी घर का सारा काम है वो कर लो, फिर आधे घंटे के बाद वो फिर से पानी चढ़ा के फिर से वापस निकाल दो। तो भी ऐसे भी क्लीनिंग हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि 1.5 लीटर का पानी शरीर में नहीं जाता है, क्योंकि पेट के अंदर रोटी, सब्जी, दाल, चावल, खिचड़ी ये सब पड़ा होता है, सारा सड़ गया होता है, उसके अंदर गैस हो गई होती है, मल जो है वो बहुत ही कड़क हो गया होता है। इसकी वजह से पानी 1.5 लीटर अंदर नहीं जा पाता है।
तो हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए कि जिसे हमें दवाई की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि 3 चीज़ पृथ्वी पे भगवान ने ऐसी बनाई है कि ये मेडिसिन का काम करेगी। तो ये 3 चीज़ ऐसी है कि पहले सबसे अच्छी चीज़ जो बेस्ट है, दुनिया में श्रेष्ठ है, वो है जूस, रसाहार। दूसरी जो चीज़ है उसके अंदर आएगा सलाद, और तीसरी जो चीज़ है उसके अंदर आएगा फ्रूट्स। तो ये जो 3 चीज़ है उसका अगर आप उपयोग करोगे तो कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटा बच्चा आपके घर आया है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का हुआ है, उसको भी सर्दी, खांसी, उधरस, बलगम, बुखार ये सब हो रहा है, तो उसको भी पकाया हुआ खाना खिलाना बंद कर दो। अगर आप समझ लोगे कि हमारा भोजन क्या है तो कभी हमारे घर पे दवाइयाँ नहीं आएगी। तो अगर दवाइयाँ का खर्चा बंद करना हो, आप खुद आपके अभी गिन के मुझे आप व्हाट्सअप कीजिए, या फिर आप यूट्यूब की कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपके पेरेंट्स का, आपके मम्मी पापा का, आपके देरानी जेठानी का, या आपके सास ससुर का, या आपके बच्चों का, या आपके हस्बैंड का, या आपका खुद का, पूरे घर का मेडिसिन का 1 महीने का खर्चा आता है। इसमें बीपी की गोली, जो सर के ऊपर बाम लगाते हैं उसकी दवाई, फिर कभी कभी डायरिया हो जाता है, कभी कभी वॉमिटिंग हो जाती है, कभी फीवर आ जाता है, कभी चिकनगुनिया हो जाता है, कभी टाइफाइड हो जाता है, कभी मलेरिया हो जाता है। ये तो ऐसी चीज़ है कि जो सीज़न से हो रही है, लेकिन कई चीज़ ऐसी है जो 20 साल, 30 साल, 40 साल, बीपी की गोली, डायबिटीज़ की गोली कभी बंद नहीं होती है। तो ये जो आपके पैसे हैं वो फ्रूट वाले के पास जाने चाहिए, वेजिटेबल्स वाले के पास जाने चाहिए, तो मेडिकल में नहीं जाएंगे। तो हमें सुबह में, दोपहर में, शाम को या रात को, पूरे दिन में कुछ भी खाना हो तो भगवान का बनाया हुआ खाइए, और स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट की लिंक है, वहाँ पे भी आप क्लिक करके कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। जैसे कि स्टेनलेस स्टील की स्ट्रॉ, जिसमें जूस पीने की बहुत मज़ा आती है, 20 साल तक ये स्ट्रॉ बिगड़ती नहीं है। एनिमा पॉट, पूरे घर के 10 लोग, 15 लोग एक ही पॉट से कर सकोगे। सबकी कैथेटर अलग अलग होनी चाहिए, तो पूरे घर के सारे स्वस्थ रहेंगे। तो जूस का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना है। जब भी भूख लगे तभी खाओ, जब भी प्यास लगे तभी पियो, लेकिन इसके लिए किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग कर दोगे तो सदा स्वस्थ रहोगे और सदा तंदुरुस्त रहोगे। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू, आभार, बाय।